नेशनल हाईवे पर लूट की झूठी कहानी रचने वाला परिवादी व उसकी महिला मित्र ही निकले लूट के आरोपी। गेगल पुलिस थाना क्षेत्र में कल लूट की वारदात होने की सूचना थाना पुलिस व उच्च अधिकारी को मिली तो एएसपी ग्रामीण डॉक्टर दीपक सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवादी अर्जुन सिंह से पूछताछ की और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन लूट की वारदात का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। तो पुलिस ने फिर से परिवादी अर्जुन सिंह से पुलिस ने मनोवैज्ञानिक व सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह माल का भुगतान 9,71,900 रुपए किशनगढ़ से लेकर आ रहा था। उसने उक्त राशि को बदनीयत पूर्वक रास्ते में योजनाबद्ध तरीके से अपनी महिला मित्र शारदा के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी रची और कुछ ही घंटों में पकड़े गए। पूछताछ में अर्जुन सिंह ने बताया कि उसने कुछ समय पहले अपनी बेटी की शादी व वाहन के लिए लोन लिया था, जिसकी किस्तें चुकाने में कर्जदार हो गया था, जिसके कारण उक्त वारदात को अंजाम देने का मानस बना डाला। ये दिनांक 1 मई को एक हमें सूचना मिली थी कंट्रोल रूम के जरिए कि अर्जुन सिंह रावत जो कानाड़ी मोहल्ला हाथीखेड़ा का रहने वाला है, ये किशनगढ़ से और अपने माल के पैसे लेके आ रहा था करीब 9,71,000 रुपये, जिसको कि रास्ते में गगवाना पुलिया के पास किसी ने गाड़ी लगा के इसके साथ लूट कर दी। तुरंत हमारे जो भी संबंधित एसएचओ गेगल और सीओ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटना स्थल को देखा। इससे बर्बादी को भी से भी पूछताछ की और मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद एक टीम गठित की गई जिसमें एसएचओ गेगल और सीओ ग्रामीण और उनकी थाने की टीम और स्पेशल टीम के जो हमारे मेंबर हैं डीएसटी के, उनको भी साथ में लिया गया। तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए, 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी देखे गए और जितनी भी गाड़ियां वहां से गुजरी हैं टोल से और सभी जगह से ये फुटेज लिए गए। इन सब चीज़ों के बाद हमने परवादी जो इसमें अर्जुन सिंह रावत था उससे भी हमने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करी। तो जब उससे सख्ती से और पूछताछ करी तो उसने बताया कि भाई वो उसकी अभी कुछ दिनों पहले उसकी बेटी की शादी हुई है तो कर्ज में डूबा हुआ था। इसके अलावा इस पर और भी कुछ उधार हो गया था, जिसकी वजह से इसने ये लूट की जो झूठी घटना है ये इसने कारित की। असल में ये और इसकी एक महिला मित्र है शारदा देवी, उसके साथ दोनों ने मिलके ये लूट की एक झूठी जो कहानी है षड्यंत्र रचा। वो शारदा देवी और इन्होंने मिलके एक घूघरा से ही और एक मिर्ची पाउडर का एक पैकेट खरीदा और वो यहाँ पे घटनास्थल पे आई और इसने उसको वो पैसे दे दिए और ये सब सारा घटनाक्रम रच के और झूठी घटना कारित की। जो वैन बताई जा रही थी जो शुरुआत में आया था वैन है वो कौन से? बिल्कुल, जितनी भी वैन इसने एक इको वैन का नाम लिया कि भाई इको वैन ने इसके साथ में घटना कारित करी है। तो हमने उस इको वैन के बारे में जितनी भी इको वैन उस दौरान वहाँ से गुजरी थी सभी इको वैन का हमने पता किया। जितनी भी इको वैन थी उन सबको शॉर्ट करके पता किया। तो सबसे जब पूछताछ की गई तो ये सब घटना झूठी साबित हुई तो फिर हमने इससे दोबारा मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो ये इसने स्वीकार कर लिया। घटना स्थल पर जहाँ से पैसे लेकर रवाना हुआ वहाँ कुछ देखिए वहाँ से अकेला निकला है तो वहाँ से तो ये पूरी सीसीटीवी हमने जब इसके फुटेज देखी तो इसको किसी भी वैन ने पीछा नहीं किया, किसी भी गाड़ी ने इसका पीछा नहीं किया। तो सीसीटीवी फुटेज से चीज़ क्लियर हुई कि ये कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहा है। तो फिर इस बात को खुलासा हुआ। सर महिला कौन है? तो महिला शारदा देवी है। ये इनके कहीं दूर की रिश्तेदारी में ही है जिससे इसके बातचीत होती रहती थी। इन्होंने दोनों ने मिल के इस घटना को कारित करने के लिए मोबाइल खरीदे, नई सिम खरीदी। रिश्तेदारी में है या मित्रता? हाँ, रिश्तेदारी में भी है और उनकी आपस में बातचीत भी है, मित्रता भी है। सर इन पर पूर्व में कोई कार्रवाई नहीं? पूर्व में कोई इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। ये पिछले काफ़ी सालों से उन सेठ जी के लिए काम करता था, लेकिन अब चूंकि ये कर्ज में डूब गया तो इसको लगा कि भाई ये घटना कारित करके मैं पैसे खुद कर दूँगा। कितने दिन पहले प्लानिंग हुई थी घटना करने के लिए? ये पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि मैंने आपको बताया, बेटी की शादी इसने अभी कुछ महीने पहले ही करी थी। तो इसके तभी से कहीं ना कहीं इसके दिमाग में बात चल रही थी कि मैं कर्जा कैसे उतारूं। इसके लिए इसने इस महिला से भी 3 लाख रुपए उधार लिए थे। तो मिलके दोनों ने करना। क्या ये सुबह इसको पता था कि मुझे शाम को 10 लाख रुपए मिलेंगे जब मैं माल खाली? देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये इसके जो सेठ जी हैं वो इसको बताते रहते थे। ये पहले भी उनके लिए डिलीवरी बॉय का काम करता रहा, इनका माल भी उतारने जाता था, इनसे पैसे भी लेके कई बार पहले आया हुआ है। इसलिए उन लोगों के विश्वास में था कि कई सालों से चूंकि ये इनके यहाँ काम कर रहा है तो इस तरह के विश्वास पात्र था। लेकिन इसने वही जो कहते हैं अमानत में खयानत का ये काम किया। सर कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है? ये हाथीखेड़ा का रहने वाला है, अर्जुन सिंह रावत नाम है। सर ऐसे में जैसा जो आधार खाता से इतनी रकम लेके आते हैं इसके नहीं, वो तो चूंकि ये माल डिलीवरी करते हैं, लोहे का काम है
वो ये माल की डिलीवरी ये कर रहा था और इस बारे में आगे अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। यदि कोई इसमें भी कुछ बात बनती है तो वो भी आगे संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। और टीम ने किस तरीके से काम किया है? टीम ने, मैंने बताया आपको, 2 तरीके से काम किया। चूंकि परवादी था ये, तो पहले इसकी बात सुनी हमने और इसने जो चीज़ बताई उन चीज़ों पे हमने विस्तृत अनुसंधान किया और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। जब हमें इसकी बातों से लगा कि भाई ये झूठ बोल रहा है, तो इसने जो बात बताई, जो हमने सीसीटीवी फुटेज देखी, उनसे तायद नहीं हुई। तो जब वो चीज़ तायद नहीं हुई तो हमने दूसरे एंगल से भी काम किया और जब दूसरे एंगल से काम किया, इसकी CDR वगैरह निकाली, उससे चीज़ें क्लियर हो गई। अभी टेम्पो चालक और महिला को भी टेम्पो चालक और महिला दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और जितनी भी राशि थी पूरी लूट की, जो इसने झूठी घटना कारित करी, सारी राशि को बरामद कर लिया। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।